इस तरीके से आग लगा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, पता है, क्योंकि सच में बहुत दूरियां आ गई थी, सच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अभी तुम्हारे ही तो शब्द थे ये कि ये सेलिब्रिटी हैं, इनसे मेरी पहचान है। कोई मुझसे पूछेगा हुआ तो पहले बतलाओ, उनके नहीं अगर कोई गलती हो जाएगी और ऐसा इन्होंने गलत वे में ले लिया कि कोई गलती पहले लैंडलाइन फ़ोन था और इनके घर पे भी लैंडलाइन फ़ोन था। ये मोबाइल में जिस पे भी कॉल करता था तो मैं क्या करता था, लैंडलाइन रखा रहता था। बोलो कुछ नहीं बोलो। पता है क्या, मेरे पास समय तो बहुत है लेकिन बट अभी बारिश के कारण मैं बना नहीं पा रहा हूँ उनके साथ वीडियो। मेरा भी बहुत मन करता है इनके साथ वीडियो बनाने का और मैं चाहता हूँ कि मैं भी, क्योंकि इनकी पहचान से मेरी पहचान है, इनको लोग पहचानते हैं तो 100 में से 10 लोग मुझे भी पहचानते हैं कि आप वीडियो बनाते हो ये वो। तो मैं बस आ नहीं पा रहा था इनके साथ वीडियो में, बस इतना सा बोलना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब समय निकाल के मैं इनके साथ वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये मेरे लिए ये सेलिब्रिटी है, मैं नहीं हूँ। मैं इनके साथ आता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं, बस दैट्स इट। और यही तो कमेंट आया उसमें क्या? कि आपके पति को शायद आपकी तरक्की से जलन हो गई इसलिए शायद। नहीं, अभी तुमने भी तो वही शब्द बोला कि ये सेलिब्रिटी है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अभी तुम्हारे ही तो शब्द थे ये कि ये सेलिब्रिटी है, इनसे मेरी पहचान है। तो मैं सेलिब्रिटी तो तुम्हारी बातों में तो जलन झलक ही रही है। ऐसा नहीं, आप हो, मैं नहीं, ठीक है तो ना? सेलिब्रिटी भी तो तुम ही बोल रहे हो ना। आप देखो सेलिब्रिटी, देखो मैं सेलिब्रिटी का हालत दिखाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, बेस्ट हो, ऑन रियल बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा हाल है आपका, बहुत अच्छा नेचर है आपका, बहुत अच्छा व्यवहार है, खासकर मेरे लिए। अच्छा, तो बस मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप ये बहुत दिखावटी आगे बनावटी बढ़ो, बातें मत जल्दी करो से मेरे जल्दी आगे सामने। बढ़ो, दिखावटी आपकी बातें जल्दी से मत 1 करो। मिलियन हो जाए। और मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मैं सिर्फ ईश्वर से दुआ कर सकता हूँ कि आप जल्द से जल्द आगे बढ़ो, आपके 1 मिलियन हो, तो माता रानी आपको खूब आगे ले जाए, खूब तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, लव यू। धक्का क्या मार रहे हो? बोलो ना, बोलो बहुत बोल। कर दिया ना मैंने, क्या बोल दिया? सबने सुना मैंने क्या बोला। क्या चाहते हो मेरे 1 मिलियन हो जाए? जल्दी से जल्दी 1 मिलियन। उसमें तुम क्या करोगे? क्या दोगे मुझे? मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा। मैं आज पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ, ये जो मांगेंगे वो दूंगा। मन तो तुम्हारा कुछ और ही देने का। अब आप चाहते हो कि नीतू मीना को कुछ मैं सरप्राइज के तौर पे कुछ दूँ, जो उनकी इच्छा है, तो प्लीज़ जल्दी से उनकी 1 मिलियन कर दीजिए, ठीक है? तुम क्या देना चाहते हो? तुम्हारे मन से बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा देने की? मैं बताऊं तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे मेरी देने इच्छा तो की? आशीर्वाद देने की है। नहीं। चीज़ें खत्म हो जाती है, पैसा चीज़ें कुछ अच्छा। नहीं, आशीर्वाद अंत तक रहता है। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जल्दी से 1 मिलियन हो। इधर तो आशीर्वाद ले, इधर आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तुमने गलती के बारे में जिक्र किया था, तुमसे एक ऐसी गलती हुई है। नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया था, मैं इनसे सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा था 4-5 दिन से कि मतलब इनको मैं प्यार से पिंकी बोलता हूँ, उनका नाम नीतू है, कि पिंकी मेरे से अगर कोई गलती हो जाएगी तो तुम माफ़ कर दोगे। तो ये मुझसे पूछेगा हुआ तो पहले बतलाओ, उनके नहीं अगर कोई गलती हो जाएगी और ऐसा इन्होंने गलत वे में ले लिया कि कोई गलती आप देखो ना, मुझे देखो, इसको देखो। आज मैं ऐसा मैं अपने सच में मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ आज की तारीख में। क्या? आप नीतू मीना हो और मैं सिर्फ और सिर्फ निक्की हूँ। क्यों? तुम्हारा सरनेम नहीं है? मेरा सरनेम तो तेरे को मिल गया ना, मैं बता रहा हूँ। मिल क्या गया? तो तुमने दिया था। मैं आई थी क्या तुम्हारे से मांगने? नहीं बता रहा हूँ मैं कि पहले हम लोगों में इतना प्यार था, हम लोग फ़ोन पे बात करते थे, हम लोग आप सोचो 5 मिनट भी नहीं रह सकते थे, 5 मिनट फ़ोन पे बात करेंगे, वहाँ भी बात हुई 5 मिनट बाद फिर। और ऐसा नहीं दिन या रात में पता, पहले लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, आपको याद होगा 2010 के पहले, 5 के पहले, हाँ सॉरी। तो हम लोग क्या करते थे, मेरे घर पे लैंडलाइन फ़ोन था,
और इनके घर पे भी लैंडलाइन फ़ोन था, या मोबाइल में जिस पे भी कॉल करता था तो मैं क्या करता था, लैंडलाइन रखा रहता था। मैं सोता था ना तो इधर भाई सो रहा है, इधर छोटा भाई सो रहा है, उधर मम्मी पापा सब लोग सोते थे, तो मैं रज़ाई ओढ़ के, ब्लैंकेट ओढ़ के, और वो लैंडलाइन फ़ोन उसके अंदर रख के मैं बात करता था। बात करते 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 पता नहीं चलता था कब नींद लग जाती और फ़ोन चालू रहता था। ये उधर से हेलो हेलो हेलो, मतलब सुबह तक देखता था कि फ़ोन चालू है। आप रो क्यों रहे हो? तो ये सब क्यों हुआ, किस कारण हुआ, अब ये आपको आगे देखने को मिलेगा, तो पूरा व्लॉग देखना, बीच में से छोड़ना मत। हाँ जी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू बोले तो। नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मेरी शेव नहीं बनी है, मेरी सुबह से बोल रही थी मैं इनको कि नहाया भी नहीं मैंने। अच्छा संडे मनाया ना, छुट्टी अरे थी। नहीं यार, पता है बहुत थकान हो रही थी। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मतलब इतनी थकान हो रही थी और उमस इतनी है ना भोपाल में, भयंकर गर्मी बहुत। इतनी खतरनाक वाली तो गर्मी मेरी हो रही है ना। ये अभी पता है बीच में, अभी आप लोगों को एक सच बताऊंगी, थोड़े टाइम से मतलब हमारे बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई थी ना, कि मतलब बोल सकते हैं ना कि गलत फहमी होती ना, एक नहीं, गलत दूरियां नहीं आई थी, हम लोग बात वैसे ही कर रहे थे। बट हुआ क्या था कि मतलब जैसे हम लोग वीडियो बनाते थे, इंस्टा पे डालते थे या ब्लॉग बनाते थे, यूट्यूब पे डालते थे, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपके प्रति आपसे मतलब जेलिस होते, जलते कि आप तरक्की करो। ये गलत बात है। किस मतलब आज मैं इसका पति हूँ, इसका हस्बैंड हूँ इनका, तो आज किस हस्बैंड को ऐसा होगा? आज मैं पता है मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ या कहीं भी बाहर जाता हूँ, दोस्त यारों के साथ जाता हूँ या कहीं भी एक सोशल जगह पे जाता हूँ, तो मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं। मतलब आपकी वीडियो मतलब देखो, मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ये यूट्यूबर है, ये इन्फ्लुएंसर है, तो मैं लेकिन किसके इनके कारण साथ हूँ? तो बोलना ना। कारण किसकी हूँ ये बताओ। अगर आज मेरे हस्बैंड, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, अगर किसी के कारण हूँ, तो यहाँ होने का, आज आप लोगों के बीच में होने का, एक पहचान बनाने की अगर कोई वजह होती है ना, तो वो वजह ये है। वो मैं आपकी बात मानता हूँ, आप ये समझते हैं, आप लोग समझते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं जाता हूँ ना तो लोग पता है मुझसे क्या बोलते हैं, जैसे कहीं भी मैं टूर तो नहीं बोलेंगे, वो हमारा काम बोलेंगे, हम घूमने नहीं जाते, हम हमारे काम से जाते हैं। तो लोग मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल भी, मतलब मैं जिनको अच्छे से जानता हूँ, जो मेरे साथ, और सबके दिल में ये है कि नहीं, वो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरी वाइफ यूट्यूबर है, और मैं तो सिर्फ लगेज जैसे जाता है ना, कि हाँ मैं लगेज की तरह जाता किसने हूँ। बोला? गलत फहमी है। लोग बोलते उनको हैं। सिर्फ जलन है, क्योंकि है। वो खुद कुछ नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनकी बीवियां उनको देती होंगी धर धर के कि सीखो भाई, कुछ अपने दोस्त से सीखो, तो वो सिर्फ अपनी एक जलन आपके सामने लेके आते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो उनको आपसे जलन है इसलिए। और मैं तो कहती हूँ भैया बहुत अच्छी आग लगाते हैं, बहुत बढ़िया। मेरा प्रोफेशन अलग है, इसका प्रोफेशन अलग है। यार पंखा बंद करना भाई। मैं करता हूँ, मेरे मतलब ऑफिस के लोग गए, दोस्त हो गए, सब बोलते हैं नहीं, वो तुम बोलते कुछ नहीं है, वो आग मुझे- लगाते हैं, वो आग लगाते हैं, वो बोलते नहीं, उसे बाकी बोलना मेरे नहीं को बोलेंगे। बहुत खुशी होती है, बोला था मतलब एक मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब लोग बोलते हैं एक कामयाब आदमी पति के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन इसने सिखाया है कि एक कामयाब औरत के पीछे पति का भी हाथ हो सकता है। हो नहीं इसका- सकता है। अगर हस्बैंड, अगर दुनिया में मैं बोलूँगी ना, अगर इनकी तरह अगर इंसान की सोच हो जाए ना, मेरे पति की तरह, तो दुनिया में शायद कोई भी बीवी अपनी इच्छाओं का कभी गला नहीं घोटेगी। तो मेरे को बहुत डीमोटिवेट करा जा रहा है कि अरे तू क्या, तू कुछ नहीं है, तेरी वो जलन है, वो जलन वाइफ है तेरी भाई। वाइफ है आज यूट्यूबर, आज तू मैं कुछ बोल नहीं रही है। हूँ ना, आज उनके पास समय नहीं है। मैं बता फिर रही भी पता हूँ, बोलता उनके हूँ पास कि समय मेरी नहीं है, मैं वीडियो देखो सच्चाई उसके बता रही हूँ, साथ। उनके पास समय नहीं है। वो सुबह से जाते हैं, सुबह उठते हैं, मैं भागा सुबह दौड़ी में 9, तो साढ़े सुबह 9 9 बजे वो ऑफिस निकल जाते जाता हैं हूँ, ऑफिस, शाम का कोई उसके बाद समय शाम नहीं को है। 7 बजे वो आते और हैं। थक इतना सैटरडे जाता हूँ संडे यार। उनको मिलता है, तो थके इतने रहते हैं कि कोई भी इंसान हो, फिर भी मैं उनसे अब जिद करके सैटरडे वो आप लोग करवाती बोलते हो हूँ। ना कि मैं इसके साथ वीडियो नहीं बनाता, क्या हो गया, क्या जल गए, या आप लोगों की पट नहीं रही, तो ये है पूरा मैटर कि मैं क्योंकि इतना अभी थक पता है जाता हूँ ना। परसों कल ही हम लोगों का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है, सिर्फ उस एक कमेंट के चक्कर में।
क्योंकि उस कमेंट ने मुझे अंदर से मतलब ऐसा कर दिया कि आजकल आपके पति आपके साथ वीडियो नहीं बनाते हैं, शायद आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, शायद अब आपके देखो ना, पति ये शेप नहीं बनी, मेरी कटिंग नहीं हुई, मेरे पे इतना समय नहीं है। अब आधा घंटा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है मैं बहुत व्यस्त हूँ या मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। क्या होता है, रील आप बिलीव बनाओ तो नहीं उसके लिए करोगे, प्रिपेयर होना पड़ता है। इतना गंदा वाला झगड़ा था हम लोगों का, इतना गंदा। फिर भी मतलब 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा, क्योंकि मुझे इन्होंने अभी बीच में ऐसा बोल दिया था ना, पंखा बंद कर दो, तो आवाज़ आती है, तो फिर आप लोग बोलते हो कि आपके पंखे की आवाज़ के चक्कर में खोल दे यार, लब गर्मी बहुत तेज़ है, खोल दो ना। बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो मतलब मैं इतना डिप्रेशन में आ गया, मतलब ऑफिस की तरफ से, और घर तो नहीं बोलूँगा, हाँ घर पे भी थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, लेकिन ये जो है ना, मैं इनको देख लेता हूँ तो मेरी पूरी थकान उतर जाती है। लेकिन फिर भी यार घर आओ टेंशन है, मतलब घर पे जैसे ही आओ ना, अरे तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। मतलब कुछ फंक्शन भी होते हैं जहाँ जाना होता है इन्हें, हम दोनों को जाना होता है। मैं आता हूँ 8 बजे तक थक हार के आता हूँ। मेरा ऑफिस यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। तो क्या होता है कि जैसे मैं आता हूँ ना कभी कभी ऑफिस से घर, तो ये बोलती हैं कि नहीं चलना, ये तैयार रहती हैं, तो मैं इनको मना नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नहीं, सा अभी हाथ थोड़े पे दिन से ये जोड़, मना कर रहे थे, इन्होंने वो किया मेरी था भी ऐसा मजबूरी मेरे थी यार, साथ, मेरी इन्होंने मजबूरी ऐसा थी। मेरे साथ मैं किया थक था, जाता हूँ, आप लोग खुद आपने सोचो ना किया, यार। इसलिए इतनी बहस हुई और आप ही के कारण इतनी दूरियां भी आई। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, शायद ये गलती रिश्ता भी हो। खत्म हो जाता, नहीं, क्योंकि नहीं। इन्होंने पता है क्या बोला था, वो उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी शायद लेकिन मेरे पास, आज मैंने मेरे कैसी पास वीडियो बनाई? शानदार भाई, क्या नाचा है बंदे ने, वो पता है आज ग्लैड भी क्या हुआ, ग्लैड। मैं सो रहा था, इनका फ़ोन आया, जल्दी आओ ऊपर, जल्दी आओ। तो मैं सोते में से उठ के शर्ट ऊपर रखी, पैंट नीचे से लाऊँ, मैंने प्रेस का शर्ट पहना, पैंट पहनी, सीधे ऊपर गया, मुझे आज बनाओ। और ऊपर आज आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, इतनी गर्मी, जो अंदर में सैंडो को लेन पहना था वो पूरी गीली थी। फिर भी मैंने नहीं है। और उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे तो मैंने जल्दी 1 2 3, ऐसा नहीं है कि मैं भाव खा रहा हूँ या मैं कुछ स्पेशल हूँ, बल्कि मेरे लिए अच्छा है। मैं उनके साथ आऊँगा तो लोग मुझे पहचानेंगे। लोग मेरे को ऑफिस में मतलब तरह तरह के लोग आते हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्टर आते हैं, लोग आते हैं, मैं चलते फिरते रास्ते में लोग बोलते हैं आप नीतू दीदी के हस्बैंड। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। जैसे एक बाप होता है ना और एक लड़का होता है, तो लड़के को बोलते हैं कि ये उनका लड़का है, और अगर वही चीज़ हो जाए तो जो पता है ये कौन है, मतलब पापा का नाम, तो उस बाप को कितनी प्राउड हो। मतलब यही कंडीशन बता रहा हूँ आज, ये है, ये हाउस वाइफ है नीतू मेहना। आज मैं निकलूँ तो मतलब ये होना चाहिए कि अरे पता है वो पुनीत की वाइफ है ये, लेकिन उल्टा होता है। आपको पता है ये वो नीतू मेहना है ना, उनके हस्बैंड है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सच्चाई बताऊं, आपके वो जो भी बोलते हैं ना, ठीक है, कि सुनो मेरी बात, मैं ठीक है सिर्फ ना। उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, वो जो चंद लोग हैं ना, कुछ गिने चुने कीड़े मकोड़ों की तरह, वो मुझे बोलने नहीं देंगे, वरना मैं बोलती तो इतना नहीं। ज़्यादा अच्छा कि मत चंद बोलो। लोगों को समझ भी जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही देखो हूँ। इतना मतलब वो मैं क्या जलन बोलूँ, जलन भाई, सुनो मेरी बात, मेरे को मेंटली मतलब क्या कुछ बोलूँ मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, और मुझसे तुम बोल रखा है इसने, तुम एक बार मुझे छोड़ दो, मैं उनको सबको सही। और इसने पता मुझे क्या बोल रखा है, कमाई की नहीं चल रही है, कमाना, ज़्यादा कमाना, यहाँ बात चल रही है साथ की, यहाँ बात चल रही है सपोर्ट की, समझ रहे हो। और नहीं दुनिया समझते ना, में लोग नहीं समझते। सुनो मेरी बात, कुछ ही लोग ऐसे होंगे, कुछ ही आदमी ऐसे और होंगे। हमें पता है अगर मेरी वाइफ ने खुल के बोला तो उन लोगों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मैं तो नाम के साथ वो बोलूँगी। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है यार, बोलने दो लोगों को, मतलब कुछ तो लोग और देखो, कहेंगे, सुनो लोगों सुनो, है ना, है ना। तो एक चीज़ और, जो मेरे हस्बैंड है ना, सुनो तुम मेरी बात सुनो, वो जो लोग बोलते हैं ना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम हो, समझ रहे हो, सिर्फ यही बोलते हैं ना, तुम्हारी कोई वो नहीं है, जो भी है तुम्हारी बीवी है, तो तुम वो व्यक्ति हो जो आज
मुझसे जितनी लेडी से जुड़ी है ना, अगर वो तुमको आइडियल मानती है, पता है उनके शब्द होते कि हस्बैंड हो तो नीतू दीदी के पति की तरह हो। समझ रहे हो इस बात को? तो तुम एक आइडियल हो, पता है, लोगों के लिए। जो वो खुद नहीं बन पाए ना, तो उनको उस चीज़ की जलन, शायद उनकी बीवियां भी उनको यही ताने मारती होंगी, उनकी बीवियां भी यही ताने मारती होंगी। बड़े बोल नहीं बोलूँगा, हम दोनों के सोच, मैंने इससे हमेशा बोला नीतू से, अच्छा मैं हमें 13-14 साल हो गए शादी को, ये मुझसे नाराज़ होती है ना और मुझसे माफ़ी मांगती है ना, तो मैं 14 साल से एक बात बोल रहा हूँ, शादी से पहले भी, उनके बेटा तो मुझसे माफ़ी मत मांग ना, प्यार जितना समय होता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ईश्वर से पैसों की प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो बढ़ता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि हम दोनों के बीच में प्यार कैसे बढ़ेगा, यही हमारी दौलत है। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, बस मालिक से ये दुआ करता हूँ, लक्ष्मी जी जो अभी बिगड़ गई थी परसों से इतनी खतरनाक। हम लोगों की ट्यूनिंग है ना, देखो क्या वो वाली क्लिप दिखा दूं क्या जो परसों अपनी लड़ाई वाली हुई थी? मैंने नहीं। रिकॉर्ड किया है वो। आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी मालिक और दे, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा किस मतलब का आप और आपकी वाइफ में, आपके बच्चों में, मतलब आपके परिवार में प्यार ना हो, ना आप साथ बैठ के खा सको, वो पैसा किसी मतलब का। हमारे पास गाड़ी नहीं है, कुछ भी हमारे नहीं, पास मैंने आपको बोला ना, प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सच बता रहे हैं हम लोग। मैं तो सिर्फ एक चीज जानती हूँ, सबसे बड़ी दौलत हमारे ये है बीच कि में, अरे ये मुझे मेरे बोलना साथ दो ना यार, ये मेरे साथ है, हाँ, सबसे वो तो बड़ी मैं हूँ दौलत साथ। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास गाड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, ठीक है ना, शोहरत तो है हमारे पास। आप लोग प्यार करते हो, ये सबसे बड़ी दौलत है। ये आप है, लोग समझते हो, आप लोग कमेंट, आपके कमेंट आते हैं ना, मतलब मेरा दौलत है हमारे पास, कमेंट शोहरत है। दौलत किस बात की कि आप लोगों का प्यार है हमारे तरफ, चेहरे पे खुशी हो जाती है आप लोगों के कमेंट। अरे यार तुम पकड़ लो ना थोड़ा सा, मेरा हाथ सुन हो गया। ये देखो मेरी दाढ़ी भी आ रही है, देखो कितना। तो सीधी सी बात है कि बात बोलेंगे हम तो भैया, हाँ जा, हाँ तो सीधी सी बात, हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि इतनी हम लोगों के बीच में समझ, वो बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग है क्या ना। हो रहा है? लाल हो रहे हो तुम गर्मी से, तो बोल लूँ अब मैं? हाँ बोलो। नहीं पहले दिखा दो और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बोलो। हम लोगों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग एक दूसरे को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे मालूम है कि अगर मेरे हस्बैंड को, दोस्तों टाइप बातें होती है हमारे बीच में, पता है। अरे लाओ ना, तुमने पूरा कैमरा हिला दिया, 1 सेकंड पकड़ने में तुम्हारा हाथ दुखने लगा। हम लोगों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग दोस्त जैसे रहते हैं ना, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं रहते? चलो मेरे दोस्त। तो बस सिर्फ इतनी सी बात बोलेंगे भाई साहब। तो देखा आप लोगों ने ब्लॉग, तो अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं दे सकते हो ना, तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में मतलब इस तरीके से आग भी मत लगाओ, है ना। मैं किसी की ज़िंदगी, मुझे कोई पता ही नहीं है मुझे कौन क्या लाइफ में क्या कर रहा है। मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ कि पड़ोस में क्या होता है, कौन किससे क्या बोलता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। सच बता रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी मतलब मायके में बात कर लूँ, अपनी भाभीयों से बात कर लूँ, अपने घर में किसी से। काम करती हूँ, काम करके मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ, अपना जो मेरा काम होता है उसमें लग जाती हूँ, थोड़ा बहुत लेटती हूँ, फिर उसके बाद आके शाम को घर के काम में लग जाती हूँ, फिर रात में फिर एडिटिंग में। लेकिन जब पता चलता है ना कि लोग मतलब आस पास के अपने साथ वाले लोग मतलब इस तरीके से आग लगा रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, पता है। क्योंकि सच में बहुत दूरियां आ गई थी, सच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत दूर हो गए थे हम लोग। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मत आग लगाओ, जीने दो।